हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से प्रश्नावली 11C का चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर चौथा है आपका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसमें नाप लेंगे प्रकार में स्केल की सहायता से, और एक वृत्त बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। फिर उस पर क्या होगा कि जब आप वृत्त बना लेंगे तो इस तरह से आपका वृत्त बन जाएगा। इसका केंद्र है यहाँ पर, मान लीजिए O है इसका केंद्र, पर इसी पर दो स्पर्शी रेखा खींचना है, इसी वृत्त पर ही। देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो स्पर्श रेखा दोस्तों यहाँ पर खींचना है, यानी बाहर से स्पर्शी आती है। इस पर स्पर्श का मतलब बाहर से स्पर्श करेंगी। वो दोनों जो स्पर्शी आपस में जहाँ मिलेंगी, बाहर यहाँ पर मान लीजिए मिलेंगी, तो वो कितने अंश के कोण पर रहेंगी? 60 अंश के कोण पर झुकी होंगी। आपस में जो स्पर्शी होंगी वो 60 अंश के कोण पर होंगी। तो दोस्तों इस तरह से सवाल हमने 3 प्रश्न बताए हैं। तीनों में बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसमें भी यही प्रोसेस है। तो जो एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो स्पर्शियाँ होती हैं त्रिज्या पर क्या होती हैं? लंब होती हैं, या त्रिज्या जो होती है स्पर्शी पर लंब होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई भी स्पर्शी ऐसे आती है और उस पर त्रिज्या ऐसे पड़ती है, तो त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। तो दोस्तों ये स्पर्शी यहाँ से आएगा तो ये 90 अंश हो जाएगा, ये स्पर्शी इधर जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी मिला देंगे ऐसे त्रिज्या, तो ये त्रिज्या स्पर्शी पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। 90 अंश ये, 90 अंश ये हो जाएगा 180 अंश। और दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये 60 अंश बनेगा, तो जब ये 60 अंश बनेगा तो ये कितना अंश बनेगा? बीच वाला ये 120। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ से लेके ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, त्रिज्या से स्पर्शी पर लंब है। यहाँ पर 60 दिया हुआ, तो यहाँ बनेगा कितना? 120। तो यही कार्य हम पहले यहाँ पर 120 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो एक जरिया चाहिए ना पकड़ने का, चलने का। तो यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाते हैं दोस्तों केंद्र पर उसके। तो चलिए 120 अंश का कोण कैसे बनाते हैं हम लोग? आधा से कम दूरी लेकर के प्रकार में एक चाप कटाते हैं। फिर वही चाप यहाँ पर जो काटा हुआ है, इस मान लीजिए इसका नाम है ओपी त्रिज्या को जो चाप कटा हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर रख लेते हैं। फिर ये चाप कटाते हैं तो ये 60 अंश का बनता है। फिर जहाँ पर ये काट रहा है अब यहाँ पर रख लेंगे प्रकार को अपना। फिर यहाँ पर इसे कटा लेते हैं, तो ये हमारा बन गया 120 अंश का। तो इसको इससे मिला लेंगे इसकी सहायता से। बस दोस्तों ये आपका मिल गया, ये हो गया 120 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बन गया? यहाँ पर O पर 120 अंश का कोण। ये मान लीजिए Q है, कहाँ पर है? Q पर काटा, ये हमने P मान लिया है, तो ये हमारा हो गया Q। अब दोस्तों ये स्पर्शी हमारी जो भी आएगी P और Q पर, P और Q पर, यहाँ पर 60 अंश ही कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होते थे। यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 120 है, तो ये 60 ही बनेगा बस। तो यहाँ पर हमें कितना बनाना है? 90 अंश। क्यों? क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होते। तो चलिए यहाँ पर भी 90 बनाएंगे, यहाँ भी 90 बनाएंगे। तो चलिए 90 बना लेते हैं। बिंदु P पर प्रकार की सहायता से दोस्तों हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ऐसे चाप कटाते हैं। फिर ये वाला चाप यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर काटा हुआ है, वहाँ पर रख करके फिर ऐसे कटाते हैं। ये 60 हो गया। फिर जहाँ पर काटा हुआ है यहाँ पर रख करके प्रकार को, बस दोस्तों यहाँ पर कटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कटा लिए, फिर ऊपर भी कटा लेते हैं इसी को ऐसे, फिर इसको भी ऐसे कटा लेते हैं। तो ये वाला जो कटान बिंदु है 90 अंश का कोण बनता है। बस इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा 90 अंश का तैयार हो गया। और ये हमारी स्पर्शी हो गई, यहाँ तक खींच देते हैं। ये त्रिज्या पर स्पर्शी क्या होती है? लंब होती है। ये मुझे पता होना चाहिए, ये प्रमेय से होता है, इसलिए हमने 90 अंश बना दिया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर Q पर भी बनाएंगे हम 90 अंश का कोण। तो कैसे करेंगे? Q पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक चाप कटाएंगे दोस्तों। तो ये चाप ऐसे कटेगा, कट गया। फिर ये वाला जहाँ पर कटा हुआ है प्रकार की सुई यहाँ पर रखेंगे, फिर ऐसे कटा लेंगे। फिर यहीं जहाँ पर चाप कटा हुआ है यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पर कटाएंगे, फिर ऊपर कटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 60 और 120 के बीच में ही बनेगा 90।
तो ये 120 वाले पर रखेंगे, अब जहाँ पे कटता है अब ये वाला मिला देंगे। बस क्यू से इसको क्या करेंगे, अब मिला देंगे। तो क्यू से जब मिल जाएगा दोस्तों आपका, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। कहाँ पे, बिंदु क्यू पर 90 अंश का कोण हो गया। बस दोस्तों अब ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये 120, तो ये कितने अंश का कोण बचा, ये बच गया हमारा 60 अंश का कोण। बस दोस्तों इस प्रकार ये हमारा स्पर्शी हो गया, जो एक दूसरे पर कितने अंश के कोण पर झुके हुए हैं, 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। अब ये तो हो गया इसका पूरा रचना चित्र। अब इसका हम लोग जैसे जैसे बनाए हैं उसी तरह लिख लेते हैं रचना। चलिए रचना में पहला पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर दोस्तों आप ओ केंद्र से, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, फिर ओ पर कितने अंश का कोण बनाया दोस्तों आपने, 120 अंश का कोण बनाया। दूसरा पॉइंट है आपका, केंद्र ओ पर 120 अंश का कोण बनाया। फिर दोस्तों आप केंद्र ओ पर 120 का बना लिए, तो जो यहाँ पर मिले परिधि पर बिंदु P और Q पर क्रमशः कितना कितना बनाया आप, 90 अंश का कोण बनाया, यानी समकोण बनाया है। पुनः वृत्त की परिधि अर्थात बिंदु P और Q पर 90 अंश यानी समकोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। दोस्तों 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये दोनों कोण को जब आप मिलाए हैं ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ बिंदु पर काटते हैं, ए बिंदु पर काटती हैं, जो एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोस्तों इस प्रकार हमारा स्पर्शी ए क्यू और ए पी प्राप्त हुआ, जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। बस दोस्तों लास्ट पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है, इस प्रकार स्पर्शी ए क्यू तथा ए पी प्राप्त हुए जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। ये दोस्तों हो गया रियल आंसर इसका। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आ रही होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5वां। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। इसकी लंबाई भी मापना स्पर्श रेखा की, और फिर उसको गणना करके भी चेक करना है, यानी जांच करना है कि उसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेंगे हम लोग। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया हमारा एक ठो वृत्त हो गया। ये हो गया वृत्त दोस्तों, बना लेंगे आप इसी तरह। ये वृत्त हमारा 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का बन करके तैयार है। और फिर दोस्तों उस पर क्या बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर,
यानी इसी पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचना है। यानी दोस्तों इसी संकेंद्रीय मतलब केंद्र एक ही होगा दोनों का। केंद्र अगर O है तो उसका भी केंद्र यही है, बस त्रिज्या बदल जाएगी। उसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ से नाप लेंगे हम लोग। अब बना देंगे इसका वृत्त। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, बस केंद्र वही रहेगा दोस्तों। तो जब केंद्र वही है तो त्रिज्या केंद्र भी वही है, बस त्रिज्या बदल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और उसके ऊपर संकेंद्रीय वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। ये हमारा वृत्त बन करके तैयार है दोस्तों। अब बोल रहा है कि संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, यानी इस पर एक बड़े वाले वृत्त पर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी इस वाले वृत्त से इस वाले वृत्त पर क्या करना है? स्पर्शी खींचना है। बस दोस्तों क्या करेंगे अब? तो इस वाले बड़े वृत्त पर कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए बिंदु है। अब ए बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त पर यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर स्पर्शी खींचना है। तो दोस्तों हम स्पर्शी खींचने के लिए क्या करते हैं? ओ को ए से सर्वप्रथम मिला लेते हैं। जहाँ से स्पर्शी खींचना होता है हम उसको केंद्र से क्या करते हैं? मिला लेते हैं। अब ओ ए का क्या करेंगे हम लोग? लंबार्धक करेंगे, क्योंकि हमने पिछले सवाल में सभी में लंबार्धक ही किया था स्पर्शी खींचने के लिए। चौथे सवाल को क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ करके लगभग 3 सवाल में सब वही था, लंबार्धक करना था स्पर्शी खींचने के लिए। तो इस पर भी क्या करेंगे हम लोग? लंबार्धक करेंगे इसका, ओ ए रेखाखंड का। बस दोस्तों इसको आप लंबार्धक ऐसे कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लंबार्धक। तो जहाँ पर एक दूसरे के दोनों काट रहे हैं वहाँ से मिला लेंगे इसको, हम यहाँ से इसको मिला लेंगे। दोस्तों ये हमारा मिल गया। अब है इसको डाट 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 से मिलाइए, चाहे सीधी रेखा खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ओ ए को जहाँ पर काटता है इसका नाम दे देंगे हम लोग यम। मान लीजिए क्या नाम है इसका? यम पॉइंट है इसका, यम पॉइंट हो गया। अब फिर दोस्तों प्रकार में हम ओ एम दूरी चाहे ए एम दूरी ले लेते हैं, प्रकार में दूरी भर लेते हैं। मुझे याद है दोस्तों कि आप लोग पिछला वीडियो अगर देखे होंगे मेरा तो ज़रूर समझ रहे होंगे। तो ओ एम दूरी ले लेते हैं प्रकार में। बस दोस्तों अब यहाँ यम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त की रचना करते हैं। बस जो हमारा ए से ही होकर जाएगा, ये वाला वृत्त कहाँ से होकर जाएगा? ए से। बस दोस्तों अब ये वाला वृत्त जो हमारा अभी नया बना है, इस 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्पर्शी खींचना था ना। तो यहाँ पर जहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर जो काट रहा है वहाँ पर क्या है? Q है, और ये हमारा यम है पहले से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। अब दोस्तों P को A से मिला लेंगे। तो P को A से मिला लेंगे और फिर Q को भी A से मिला लेंगे। ये हमारा स्पर्शी बन करके तैयार हो गया है। स्पर्शी क्या हो गया? तैयार हो गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शी। ये हो गया हमारा स्पर्शी। इतना हो गया इसका पूरा चित्र सहित रचना। अब दोस्तों इसका बोल रहा था सवाल में बोला है कि इसकी लंबाई भी मापिए। देखिए सवाल यहाँ पर है, बोल रहा है आपका कि रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। तो इसकी लंबाई मापना है दोस्तों, AP और AQ की लंबाई मापना है तथा इसको गणना करके भी इसकी जांच करना है। तो दोस्तों हम इसको प्रकार की सहायता से नाप लेते हैं। स्केल की सहायता से हम लोग इसको नाप लेंगे। दोस्तों अब ये आ गया लगभग आपका 4.5 आ रहा है, 4.5 यानी PA की लंबाई दोस्तों आ रही है कितना? 4.5 आ रही है दोस्तों। ये भी जितना PA होगा उतना AQ होगा, क्योंकि वृत्त पर स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो PA जितना होगा उतना AQ भी होगा। ये भी 4.5 ही होगा। बस दोस्तों अब ये तो हो गया अपना रचना। अब इसकी लिख लेते हैं रचना। रचना में पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर उसी वृत्त के केंद्र पर, उसी केंद्र
उसी केंद्र O से यानी सन केंद्री से O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाया। दोस्तों ऐसा सवाल में बोला था इसलिए हम लोग बनाए हैं। फिर जैसे जैसे बनाया वैसे रचना कर देंगे उसका। फिर तीसरा पॉइंट आपने क्या किया दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु A से O को मिलाया। बस वही लिख देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु A से केंद्र O को मिलाया। फिर दोस्तों आपने O को मिला लिया तो फिर OA का क्या किया था आपने, लंबार्धक किया था। तत्पश्चात OA का लंबार्धक किया। OA का आपने क्या किया, लंबार्धक किया। फिर दोस्तों जब आपने OA का लंबार्धक किया तो जो OA को कहाँ पर काटता है, यम बिंदु पर काटता है। जो OA को यम पर प्रतिच्छेद करता है। अब दोस्तों क्या किए थे आप, यम को केंद्र मानकर OM दूरी लेकर या OM चाहे AM दूरी लेकर के एक वृत्त बनाए थे आपने। बस अगला पॉइंट है यम को केंद्र मानकर प्रकार में OM दूरी लेकर एक वृत्त बनाया। एक वृत्त क्या किया, बना लिया आपने। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को किस बिंदु पर, P तथा Q पर काटता है यानी काटती है। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा P और Q पर ये वाला वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट रहा है। फिर A को P से तथा A को Q से मिलाया। लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, A को P तथा Q से मिलाया। जो हमारी स्पर्शी AP तथा AQ प्राप्त हुई। जो हमारी स्पर्शी AP तथा AQ प्राप्त हुई। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है, लंबाई की बात थी तो मापने पर इनकी लंबाई कितनी आ रही है, लगभग 4.5 सेंटीमीटर आ रही है। मापने पर AP बराबर AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये तो हमने माप लिया था, स्केल से माप लिया तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। सवाल में बोला है इसका कि इसको गणना भी कीजिए, तो परिकलन भी करना था इसका। तो गणना कैसे करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे इसका परिकलन यानी गणना। दोस्तों इसकी गणना कैसे करेंगे, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे इसकी गणना। तो इसमें चलेंगे हम लोग त्रिभुज इसमें। अच्छा दोस्तों ये इसका स्पर्शी है तो यहाँ से अगर इसके केंद्र से स्पर्शी पर मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर समकोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर समकोण बन जाएगा 90 अंश। अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में, चौथे वाले सवाल में बताया है कि स्पर्शी पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये दोस्तों हो गया 90 अंश। ये त्रिज्या कितनी है, ये 4 है। छोटे वाला वृत्त है ना तो 4 है। और ये बड़ा वाला त्रिज्या कितनी है, पूरी यहाँ से यहाँ 6 है। तो ये समकोण हो गया। तो समकोण के सामने एक भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। इसके लिए विकर्ण का काम करेगा 6। ये उसका आधार है, ये ही निकालना है। इसी को मापना बताना है कि इसकी माप सच में बताइए कि कितना है, गणना करके। तो बस दोस्तों अब इसके हम लोग कर लेंगे गणना।
तो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालना है। तो इसका स्क्वायर यानी PA का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AO का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसमें लगा देते हैं समकोण त्रिभुज। किस वाले त्रिभुज में? PAO में। गणना में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में। देखिए दोस्तों POA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों जिसको निकालना है, किसको निकालना है? ये इसके लिए लंब काम कर रहा है, यानी AP का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, AP का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। कर्ण क्या है? OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। बस दोस्तों AP का स्क्वायर निकालना है, यानी AP का स्क्वायर बराबर OA कितना है? 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस OP कितना है? 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस दोस्तों AP बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट में 20 आ गया दोस्तों। AP बराबर 20, तो अगर अंडर रूट में से 20 का मान अगर निकालते हैं तो ये लगभग 4.47 सेंटीमीटर आता है। लगभग दोस्तों ये 4.5 सेंटीमीटर की क्या है? बराबर है। ये दोस्तों हो गया रियल प्रूव्ड, इसका गणना सहित है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।